हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हरिओम एजुकेशन एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं कि कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। नॉर्मल तरीके से जो कंप्यूटर में यूज होने वाले कीबोर्ड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के कंपनियों द्वारा आते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम जानने वाले एक कीबोर्ड में कितने प्रकार की कीज होती हैं और किन किन कीजों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, कौन सी कीज का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, ये भी हम जानने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में हम ऐसी शॉर्टकट कीज को हम यहाँ पे आपको बताएंगे जो नॉर्मल यूज में आने वाली हैं। तो सबसे पहले जो आपको F1 से लेकर F12 तक जो की हैं वो की होती है फंक्शन की। फंक्शन की का प्रयोग हर एक विशेष प्रोग्राम में किया जाता है और अलग अलग प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे फंक्शन की होती हैं वो किसी विशेष प्रकार के काम करने के लिए की जाती हैं और हर एक प्रोग्राम में, हर एक एप्लीकेशन में इनका प्रयोग अलग अलग होता है। इसके बाद जो की हमको दिखती है सबसे नंबर 1 की जो है एस्केप की। एस्केप की किसी प्रोग्राम से बाहर आने के लिए की जाती है प्रयोग। जैसे टैली में आप काम कर रहे हैं, टैली एप्लीकेशन में आप काम कर रहे हैं, तो इसमें टैली में जो है सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली जो की है वो एस्केप की होती है। टैली प्रोग्राम से बाहर आने के लिए जो की जाती है एस्केप की का प्रयोग किया जाता है। और भी विशेष एस्केप की का प्रयोग जो है वो किया जाता है किसी प्रोग्राम या एप्लीकेशन से बाहर आने के लिए, एग्जिट करने के लिए, ठीक है। एस्केप की का प्रयोग बाहर आने के लिए किया जाता है। इसके बाद फंक्शन और एस्केप की के बाद यहाँ पे सबसे बड़ा जो भाग होता है कीबोर्ड में वो होता है अल्फाबेटिकल नंबरिंग की का। ये आप देख रहे हैं जो भाग, ये बीच में जो भाग है वो है अल्फाबेटिकल नंबरिंग की। अब ये अल्फाबेटिकल नंबरिंग की क्यों है? क्योंकि इसमें बीच में जो है अल्फाबेटिकल मिल जाते हैं आपको, ये बीच में ABCD टाइप, ठीक है, ये अल्फाबेटिकल हैं। इसके बाद जो ऊपर में आप देख रहे हैं ये वाला भाग ये नंबरिंग की का है, ठीक है। इसीलिए इन सबको जोड़कर जो है ये वाला भाग है जो ये अल्फाबेटिकल नंबरिंग की हम इनको बोल देते हैं, ठीक है। अब हम तो दोस्तों ये बटन जो देख रहे हैं ये टैब बटन है। टैब बटन का प्रयोग होता है जैसे आप किसी लाइन में ज्यादा स्पेस देना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा एक शब्द का स्पेस देना चाह रहे हैं, तो वहां पर आप टैब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों टैब के बाद ये वाला बटन जो आप देख रहे हैं ये होता है कैप्स लॉक का। इसको क्लॉक का बटन टैब के जस्ट नीचे होता है और इसका प्रयोग अल्फाबेटिकल की, जो हमारी ये अल्फाबेटिकल की हैं, इनको कैपिटल लेटर में लॉक करने के लिए किया जाता है। अगर आप कैप्स लॉक दबा देंगे तो ये सारे कैपिटल जो आपके अल्फाबेटिकल हैं वो कैपिटल में लिखना शुरू हो जाएंगे और इसी को द्वारा आप 2 बार दबा देंगे तो इसका प्रयोग हो जाएगा, मतलब इसका अल्फाबेटिकल जो हैं आपके स्मॉल रूप में लिखे जाएंगे, ठीक है। तो कैप्स लॉक का प्रयोग अल्फाबेटिकल को कैपिटल बनाने के लिए लॉक किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये है शिफ्ट का बटन। और शिफ्ट का बटन का प्रयोग कब होता है? जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था ये नंबरिंग की है और इनके ऊपर ही मतलब एक की के द्वारा 2 की बनाई गई हुई हैं। जैसे कि एक नंबर की में यहाँ पर एक और स्पेशल कैरेक्टर है, जैसे 2 नंबर की में जो है @ छुपा हुआ है, 3 नंबर की में जो है हैशटैग छुपा हुआ है। इस प्रकार एक की जो है हमारी 2 की का प्रयोग कर रही है। तो यहाँ पे शिफ्ट का बटन क्या करता है, इनको शिफ्ट करने का प्रयोग होता है। जैसे कि हम शिफ्ट बटन दबाएंगे तो ये शिफ्ट हो जाएगा क्या, ऊपर वाले कैरेक्टर में। जैसे ये ऊपर कैरेक्टर जो बना हुआ है ना @ हैशटैग, ये स्पेशल कैरेक्टर जो बने हुए हैं इनमें शिफ्ट करने के लिए शिफ्ट का बटन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप शिफ्ट बटन दबाएंगे और आप 2 नंबर दबाएंगे तो आपका @ बनेगा, मतलब ऊपर जो स्पेशल कैरेक्टर दिए हुए हैं की में वो बनेंगे।
और आप शिफ्ट को छोड़कर ये की दबाएंगे तो नीचे वाले जो अंक दिए हैं, नंबरिक की दिए हुए हैं, वो प्रयोग में आएंगे। तो शिफ्ट बटन का शिफ्ट करने के लिए एक बटन को हम यहाँ पे दो प्रयोग कर रहे हैं, तो शिफ्ट करना होता है, शिफ्ट करने के लिए ही शिफ्ट बटन का प्रयोग होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम आते हैं कंट्रोल बटन पर। शिफ्ट बटन के जस्ट नीचे ये हमारे दिया गया है लास्ट में कंट्रोल बटन। इसको थोड़ा हम साफ कर दे रहे हैं, फिर आपको समझ में आएगा। ये वाला जो बटन है वो कंट्रोल बटन है। कंट्रोल बटन क्या करता है, किसी स्पेशल शॉर्टकट के लिए प्रयोग में आता है। जैसे शॉर्टकट अपन बनाते हैं ना, कंट्रोल प्लस पी दबाया तो कंट्रोल प्लस पी से क्या होगा, प्रिंट होगा। प्रिंट वाला ऑप्शन यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ जाता है। तो ये इसका प्रयोग जो है शॉर्टकट की बनाने के लिए किया जाता है, कंट्रोल का बटन। ठीक है, कंट्रोल अपन सी दबाएंगे, कंट्रोल दबा के जैसे सी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। किसी भी प्रोग्राम में आपको किसी भी चीज को कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी दबाना पड़ेगा, यानी कंट्रोल दबा के आपको रखना है और सी को भी दबाना है। ठीक है, तो क्या होगा, एक मतलब इसका जो आपका स्क्रीन में जो दिख रही है स्क्रीन, वो आपकी कॉपी हो जाएगी। सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे, जैसे कंट्रोल और ये दबाएंगे ना तो जितना भी आपका कंटेंट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल बटन का प्रयोग किया जाता है किसी भी शॉर्टकट की को प्रयोग में लाने के लिए। इसके बाद ये बटन आपको दिख रही है, ये है विंडो। विंडो में ऐसा कुछ निशान बना होता है माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, इस प्रकार से ये विंडो है और इसका प्रयोग भी होता है शॉर्टकट की को अप्लाई करने में। ठीक है, बहुत सारे शॉर्टकट की यहाँ पर छिपे होते हैं, तो विंडो को सॉफ्टवेयर शॉर्टकट की में उपयोग किया जाता है। इसके बाद है अल्ट की। अल्ट की भी एक शॉर्टकट की है जो हम बाद में आपको बताएंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये जो बड़ा बटन हमको दिख रहा है ये है स्पेस बटन। जैसे आप कुछ लाइन लिख रहे हैं, कुछ हिंदी में या इंग्लिश में कुछ भी लिख रहे हैं वर्ड पे, और स्पेस बटन क्या करता है, खाली स्थान छोड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे एक लाइन लिख रहे हैं कुछ भी, तो उसके बीच में आपको कुछ स्पेस छोड़ना है, कुछ स्थान छोड़ना है, तो उसका प्रयोग में लाते हैं स्पेस बटन। ठीक है, इसके नाम से ही यहाँ पे पता चल रहा है कि ये स्पेस बटन जो है स्थान को छोड़ने के लिए किया जाता है। इसके बाद यहाँ भी आपको राइट हैंड साइड भी आपको अल्ट बटन दिखता है। इसके बाद विंडो बटन दिखता है और आपको एक बटन और दिखता है, ये होता है राइट बटन। मतलब आपका माउस का बटन जो माउस का राइट बटन जो वर्क करता है, उसी प्रकार ये राइट बटन भी काम करता है। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड मतलब दाहिने हाथ साइड जो है काम करने के लिए ये डबल जो कीज यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। जैसे आप हाथ जमाते हैं टाइपिंग करने के लिए, तो आपको परेशानी ना हो और आप दाहिने हाथ साइड से इस टाइप के आप शॉर्टकट की का उपयोग करें और लेफ्ट हैंड साइड से इस साइड के शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद ये जो बटन दिख रहा है आपको एंटर का है। किसी भी चीज को मतलब निर्देश देने के लिए, ओके करने के लिए एंटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी काम आपका हो गया है, उसको प्रयोग में लाने के लिए, उसको प्रयोग में लाने के लिए एंटर का प्रयोग किया जाता है। ओके करने के लिए या प्रोग्राम को ओके करने के लिए एंटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपको ये बैक स्पेस की दिख रही होगी। ठीक है, तीर के निशान से ये बैक स्पेस की है। मतलब बैक स्पेस मतलब कि एक स्टेप आपको क्लियर करना है। ठीक है, बैक स्पेस का प्रयोग होता है क्लियर करना। ठीक है, मिटाने का प्रयोग होता है बैक स्पेस की द्वारा। भाग जो आप देख रहे हैं ये कर्सर कंट्रोल एरिया है। ठीक है, आपके माउस का जो कर्सर होता है ना,
कर्सर यहाँ पे जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं वहां पर एक टिम करके एक कर्सर टिमटिमाता है। उस कर्सर को कंट्रोल करने के लिए ये कंट्रोल एरिया है, इन बटन का उपयोग किया जाता है। तो ये बटन जो है कर्सर कंट्रोल बटन कहलाती हैं, ठीक है। इसमें पेज अप, पेज डाउन, पेज प्रिंट, होम पेज, एंड और ये सब आपको मिल जाते हैं बटन। ये क्या काम करते हैं? कर्सर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। एरिया है ये नंबरिक की का है, न्यूमेरिक की इनको हम बोलते हैं, न्यूमेरिक की यानी नंबरिक की यहाँ हम इसको बोलते हैं। ये क्या काम करती हैं? नंबर को डायल करने के लिए यहाँ पर एक कैलकुलेटर टाइप की जो है की होती हैं, इनको नंबरिक की यहाँ पे बोलते हैं। नंबर डिजिट से रिलेटेड जो भी काम करना है यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर एक एंटर बटन भी दिया गया होता है, जैसे ये वाला एंटर बटन भी है, और ये प्लस और ये माइनस, ये सारे निशान यहाँ पर हैं। एक कैलकुलेटर में जो सारे नंबर होते हैं वो सारे नंबर यहाँ पर दिए गए हैं न्यूमेरिक की में, ठीक है। तो दोस्तों एक कीबोर्ड में कितने भाग होते हैं ये हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा है ये वाला फंक्शन की एरिया, ठीक है। इसके बाद अल्फाबेटिक नंबरिक की, ठीक है। इसके बाद ये वाला भाग जो होता है कर्सर कंट्रोल की, ठीक है। ये वाला भाग जो होता है न्यूमेरिक की, ठीक है। इन 4 भागों में जो है हमारा कीबोर्ड बटा हुआ होता है, ठीक है। चौथा एरिया, तो इन 4 भागों में हमारा एक कीबोर्ड बटा हुआ होता है। पहला नंबर दोस्तों यहाँ पर हमने जान लिया है एक कीबोर्ड 4 भागों में बटा हुआ होता है। इसके बाद हम समझने वाले हैं कुछ शॉर्टकट की को जो सामान्यतः यूज में आती हैं, ज्यादातर यूज में आती हैं। तो कंट्रोल प्लस सी से आप कॉपी कर सकते हैं, किसी भी चीज को कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल और ए दबाएंगे तो कंट्रोल और ए से आपका होता है ऑल सिलेक्शन जो होता है कंट्रोल प्लस ए से होता है। जैसे आप किसी वर्कशीट में काम कर रहे हैं और सारे कंटेंट को आपको जो भी आपने लिखा हुआ है सारे कंटेंट को आपको सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल और ए दबाएंगे तो आपको सारा वो सिलेक्शन हो जाएगा। सारा एरिया जो है सिलेक्शन करने के लिए जो है कंट्रोल और ए का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ कंट्रोल और वी का प्रयोग होता है पेस्ट करने के लिए। जैसे कंट्रोल प्लस सी से आपने कॉपी कर लिया है तो कंट्रोल प्लस जो है आप कंट्रोल प्लस वी से आप पेस्ट कर सकते हैं। किसी भी चीज को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस भी का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग करेंगे तो किसी भी चीज जो आपने सिलेक्ट की है उसका कट हो जाए। कट मतलब आप उसको कट करके दूसरी जगह रख सकते हैं, ठीक है। कट करके दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट कैसे करेंगे? कंट्रोल प्लस भी से कर देंगे, ठीक है। इसी कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग कट करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई हो, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।